किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान साथियों, रासायनिक खादों को लेकर के जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश या अन्य जो भी रासायनिक खाद हैं उसको लेकर के हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ का मानना है कि जो रासायनिक खाद है हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, वो हमारी भूमि को बंजर कर रहे हैं और वो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओवरऑल जो हमारी भूमि है वो बंजर होने की कगार पर है। उनके उपयोग से कीट व रोग ज़्यादा आते हैं रासायनिक खादों के उपयोग से। उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो मानना होता है कुछ का, वो ये मानना होता है कि यदि हम रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करेंगे तो जो हमें प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रासायनिक खाद है वो बहुत तेजी से प्लांट को जो पोषक तत्व चाहिए उसको वो अवेलेबल कराते हैं और अधिक मात्रा में अवेलेबल कराते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है। पौधे में जो प्रोडक्शन है वो हमें बेहतर देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही सही हैं, लेकिन यदि हम ये सोचें कि हमें उपयोग नहीं करना है तो वो भी गलत है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो रासायनिक खाद हैं वो हमारे पौधे का भोजन ही तो होते हैं। डीएपी में क्या होता है? फास्फोरस होता है। फास्फोरस क्या है? हमारे पौधे का भोजन है। डीएपी में नाइट्रोजन भी होता है, वो भी हमारे पौधे का भोजन है। यूरिया की बात करें तो नाइट्रोजन होता है, वो हमारे पौधे का भोजन है, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लांट को चाहिए। तो हम ये कहें कि नहीं, हम रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करेंगे तो शायद हम वो प्रोडक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक में कोई भी ऐसा नाइट्रोजन का सोर्स अवेलेबल नहीं है जो नाइट्रोजन की पूर्ति उस तेजी के साथ प्लांट को कर सके जिस तेजी के साथ प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। आप जानते हैं नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा में प्लांट को चाहिए और बहुत तेजी से प्लांट लेता है जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है। तो उस समय यदि हमारे पास जब ऐसा कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है कि उस तेजी के साथ और उस मात्रा में हमारे पौधे के अंदर उस नाइट्रोजन की पूर्ति कर सके, तो हम कैसे वैसा प्रोडक्शन ले सकते हैं और वो हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो कैसे आएगी? ऑर्गेनिक खेती से। हाँ, ऑर्गेनिक खेती से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर नहीं ले सकते कि हम बिल्कुल ही नाइट्रोजन का उपयोग ना करें। तो देखिए यहाँ पे ना तो रासायनिक खेती बुरी है ना ही ऑर्गेनिक खेती बुरी है, तो हमें दोनों को समझना पड़ेगा। देखिए कोई भी चीज़ है उसके अपने फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके केवल फायदे ही हों और या किसी के केवल नुकसान ही नुकसान हो। कोई भी चीज़ है उसके कुछ फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, और वो उपयोग करने के तरीके पे भी डिपेंड करता है कि उसके कितने फायदे होंगे और कितने नुकसान होंगे। उसी तरीके से जो रासायनिक खाद होते हैं, देखिए ये ओवरऑल क्या है, हमारे पौधे का भोजन है। हम यदि ये सोचते हैं, जैसा कि आजकल किसान भाई सोच रहे हैं कि हम इनके बिना खेती नहीं कर सकते हैं, केवल यही हमें देना पड़ेगा, तो गलत है। हमें ये देना तो पड़ेगा लेकिन एक बैलेंस मात्रा में, उतना नहीं जितना हम आजकल दे रहे हैं। नुकसान कहाँ पर हो रहा है कि जो आज हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं बहुत ही अंधाधुंध कर रहे हैं, अति की तरफ हम जा चुके हैं। हमें केवल रासायनिक खाद ही दिखाई देते हैं और हम जो ऑर्गेनिक खाद हैं उनको हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो देखिए हमें जब अच्छा प्रोडक्शन लेना है तो हमें ना तो रासायनिक को छोड़ना है और ना ही ऑर्गेनिक को भूलना है। हमें क्या करना है कि जो रासायनिक खाद हैं, यूरिया, डीएपी या पोटाश, उनका उपयोग जरूर करना है, लेकिन उतनी ही मात्रा में जितनी मात्रा में एक क्रॉप को जरूरत होती है। मान लीजिए 1 एकड़ की कोई क्रॉप आप ले रहे हैं, टमाटर की ले रहे हैं या कोई भी क्रॉप ले रहे हैं, तो उस क्रॉप को कितनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी है। आप हाइब्रिड लगा रहे हैं या आप देसी वैरायटी लगा रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड में क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है तो उनको न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा चाहिए। तो हाइब्रिड के अकॉर्डिंग और क्रॉप के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि इसको नाइट्रोजन की कितनी ज़रूरत है, फास्फोरस की कितनी ज़रूरत है, पोटास की कितनी ज़रूरत है। तो हमें उतनी ही मात्रा में सॉइल को देना है, क्योंकि पौधा क्या करता है, सॉइल से ले रहा है इन चीज़ों को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, पोटास को। तो सॉइल में कमी हो रही है तो हमें उनको डाल करके रासायनिक खादों को सॉइल में केवल उनको पूर्ति करना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। क्योंकि जब ज़्यादा डालते हैं कोई भी तत्व हो, बेशक नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन तय सीमा से अधिक डाल दिया जाए कि जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा डाल दिया जाए तो क्या होगा, टॉक्सिसिटी होती है। फिर हमारी फसलों में रोग व कीट बढ़ते हैं। या फास्फोरस की बात करें कि हम उसको अंधाधुंध अपने खेतों में डालें तो फास्फोरस हमारे खेत के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो प्लांट के अंदर भी ज़्यादा जाएगा, जिससे प्लांट के अंदर उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, जहरीलापन पड़ेगा, तो जिससे जो प्लांट की ग्रोथ है उस पर उल्टा इफेक्ट पड़ेगा, कीट व रोग ज़्यादा आएंगे। उसी तरीके से
जो हमारी सॉइल का स्ट्रक्चर है उसको भी बिगाड़ेगा। कोई तत्व ज़्यादा हो जाता है तो वो दूसरे तत्व पर हावी हो जाता है, दूसरा तत्व हमारे प्लांट को फिर नहीं मिल पाता है। तो ये जो न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस है वो नहीं होना चाहिए, हमें उतना ही देना है जितना ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो हमें ऑर्गेनिक खेती है, ऑर्गेनिक जो खाद हैं वो भी हमें ऐड करने हैं, जैसे FYM है हमें वो ऐड करना है। तो जो रासायनिक खाद है जितना हम दे रहे हैं उनको हम कम करें, ज़रूरत के मुताबिक करें, और जो इतना ज़रूरत है उससे थोड़ा बहुत कम दें, ज़्यादा बिल्कुल ना दें। उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक खाद हैं उनको भी हम दें, जो बायो फर्टिलाइज़र हैं या हमारा FYM है, केचुआ खाद है, उनको भी हम अप्लाई करें। तो इससे जो हमारा जो तालमेल है रासायनिक खादों का, ऑर्गेनिक खादों का, उनको दोनों को जब आप एक साथ उनका जो बैलेंस से बिठाकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि फसलों का जो प्रोडक्शन है जो आज से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कीट व रोग आपकी फसलों में कम हो जाएंगे, कीट व रोग नहीं देखने को मिलेंगे, हेल्दी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, क्वालिटी वाला प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, और आपकी जो भूमि है वो भी फर्टाइल बनी रहेगी। उसकी जो बंजर होने की कगार पर है तो वो भी नहीं होगी, भूमि भी आपकी फर्टाइल बनी रहेगी। तो हमें देखना है कि खादों का उपयोग हमें कैसे करना है। उसी तरीके से जो जैसे आप नाइट्रोजन देते हैं, यूरिया देते हैं, जितना ज़रूरत है उतना दें, थोड़ा कम भी चलेगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि एक उसका स्प्रे में यूज कर लें। स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं, जो नाइट्रोजन की पूर्ति है वो कर सकते हैं। तो उससे फिर सॉइल पे जो इम्पैक्ट है वो भी कम पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें नाइट्रोजन नहीं डालना चाहिए, DAP नहीं डालना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन और DAP के साथ साथ जो हमारे जैविक खाद हैं, ऑर्गेनिक खाद है, FYM मैनोर है, गोबर की खाद है, जो हर फार्मर के यहाँ पर मिलती है, उसको अच्छे से तैयार करें, हम वेस्ट डिकम्पोजर डाल के अच्छे से उसको तैयार करें, उसका भी यूज करें। तो जब दोनों का यूज करेंगे तो हमारा जो एक तो रासायनिक खादों की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। आप कम खाद डालेंगे वो पूरा का पूरा प्लांट को मिलेगा और कोई भी उसके दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, आपको ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि जो रासायनिक खाद है, यूरिया, इसको बैन कर दिया जाए, DAP को बैन कर दिया जाए। तो देखिए वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, वो उसकी ज़रूरत है, डिमांड है, फिर प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। पौधे को नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन, मान लीजिए यूरिया को बैन कर दिया जाए तो ऐसा कौन सा बायो प्रोडक्ट है आपके पास या ऑर्गेनिक ऐसा कौन सा खाद है जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पौधे के अंदर पूरा कर सके और उस तेज़ी के साथ जिस तेज़ी से पौधे को चाहिए। तो शायद ही कोई आपको ऑर्गेनिक में ऐसा कोई भी खाद आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन बैलेंस मात्रा में चाहिए, उसको बैलेंस मात्रा में दें। तो खादों को, रासायनिक खादों को आप दीजिए, बैलेंस मात्रा में दीजिए, जरूरत से ज़्यादा मत दीजिए। साथ में जो ऑर्गेनिक खाद हैं, जैविक खाद है, उनको भी ऐड कीजिए। तो आप देखेंगे ज़मीन फर्टाइल रहेगी, कोई भी जो ह्यूमन पे, जो हमारी हेल्थ पे जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं वो भी आपको ना के बराबर ना ही देखने को मिलेंगे, और सॉइल आपकी फर्टाइल बनी रहेगी, प्रोडक्शन आपका बेहतर हो जाएगा, कीट व रोग भी आपके कम देखने को मिलेंगे। तो ये आपको करना है। तो आप, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।